कुछ पल की खामोशी है फिर एक शोर आएगा। कुछ पल की खामोशी है फिर एक शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रास्टर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एग्जाम टाइम के इस महा सीरीज में। स्टूडेंट, आप सभी लोगों पर बजरंगबली की कृपा बनी रहे। आप सभी लोग अपने एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हों। आप सभी लोग अपने एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हों, इसके लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसका नाम है एग्जाम टाइम। और एग्जाम टाइम में हमने आपको बताया था हम उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस करते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी होता है। डियर फ्रेंड्स, एग्जाम टाइम का ये 5वां सीरीज है। इसके पहले हमने 4 सीरीज कर लिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक को जाके एक बार जरूर चेक कर लें। डियर फ्रेंड्स, आज की इस सीरीज में हम क्लास 10 का जो सामाजिक विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान में जो पहला चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो आपके डिस्प्ले पे आ रहा होगा। तो ये कह रहा है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था, यानी कौन थे जिन्होंने यंग इटली सोसाइटी की स्थापना की थी। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में कोई एक ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी मेजनी ने ही आपकी यंग इटली सोसाइटी की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 4 ये सही है। तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहा है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई, यानी फ्रांस जो देश है उसमें गणतंत्र की जो घोषणा है वो किस वर्ष की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका तीसरा है वो सही है, यानी 1848 में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा की गई थी। तो चलिए अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये कह रहा है कि निम्न में यह किसका कथन है, यानी जो कथन दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया था, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो कथन है आपका, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में कोई एक ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर जो पहला है यानी मैटरनिक ने ही बताया था, इस कथन को दिया था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये आप कथन जो है वो किसने दिया था, मैटरनिक ने दिया था। तो चलिए अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति हुई, यानी फ्रांस में जब क्रांति हुई थी वो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, यही क्या करना है आपको बताना है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो सही है, यानी 1789 ईस्वी में क्या हुआ था, फ्रांस में क्रांति जो है वो प्रारंभ हुई थी। फ्रांस में क्रांति कब प्रारंभ हुई थी, तो 1789 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो सही है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था, यही आपको क्या करना है, बताना है। इसी क्वेश्चन को चेंज करके भी पूछता है, तो वो कैसे पूछ सकता है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ था। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसी में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा है यानी फ्रांस से ही सर्वप्रथम क्या हुआ था, राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो दोस्त, पैसे से हर एक खुशी नहीं खरीदी जा सकती, बट पैसा हर वो चीज में शामिल है जिससे खुशी आती है। तो पैसे की अहमियत कभी कम नहीं होने वाली है। साला पैसा इतना ना कमाओ जिंदगी में कि अगर कोई चीज आपको पसंद आए ना तो उसका प्राइस देखना ना पड़े। तो अभी आपको पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी चीज क्या है, पढ़ना। बस मन के अंदर ये होना चाहिए कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो इसी एनर्जी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि जर्मन का एकीकरण का श्रेय इसमें से किसको दिया जाता है। और इसी प्रश्न को बदल के भी पूछ सकता है। बदल के कैसे पूछ सकता है, कह देगा कि जर्मन के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, यानी जब जर्मन का एकीकरण हुआ था उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसने दिया था। इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे देखिए हमने लिखा है। तो जो पहला ऑप्शन है वो सही है, यानी ऑटो वॉन बिस्मार्क ने सबसे ज्यादा योगदान अपना दिया था। किसमें योगदान दिया था, जर्मन के एकीकरण में। तो चलिए अब क्या करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये कह रहा है आपका, नेपोलियन का संबंध किस देश से था, यानी जो नेपोलियन था वो किस देश का निवासी था, ये क्या करना है आपको बताना है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें जो ऑप्शन नंबर तीसरा है वो सही है, यानी ऑप्शन नंबर जो तीसरा जो फ्रांस है वो
इसका आंसर सही होगा। नेपोलियन जो था वो फ्रांस से संबंधित था। तो चलिए क्या करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि नेपोलियन की पराजय हुई, नेपोलियन जो पराजित हुआ था यानी जो हारा था वो किस सन में हारा था, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर जो दूसरा है यानी 1815 ईस्वी, ये इसका आंसर सही हुआ। ठीक है, तो नेपोलियन जो है वो किस सन में हारा था, तो वो हारा था आपका 1815 ईस्वी में। तो चलिए क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसे बताऊं कि मुझसा उदास कोई नहीं, किसे बताऊं कि मुझसा उदास कोई नहीं, मैं खुश हूं और मेरे आसपास कोई नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि सांसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी, इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो सही है, यानी इंग्लैंड में सर्वप्रथम सांसदीय प्रजातंत्र की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था, इसी के बारे में आपको लिखना है। यानी यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का कैसे कैसे महत्व था, इसी के बारे में आपको लिखना है। देखिए इन सारे प्रश्नों का हमने यहाँ पे जवाब नहीं लिखा है, इसका आंसर नहीं लिखा है। अगर आप इसका आंसर चाहते हैं कि हम आपको इसका आंसर दें तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करिएगा, हम वहां पे इसका रिप्लाई जरूर देंगे। इस सारे क्वेश्चन का जवाब वहां पे आपको जरूर मिल जाएगा। आप बस एक बार मैसेज करिएगा, उसका रिप्लाई हम वहां पे आपको जरूर देंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाइए। यानी जब जर्मन में एकीकरण हुआ था उसमें क्या करना है आपको, उस प्रक्रिया पर संक्षिप्त में क्या करना है, पता लगाना है। इसी प्रश्न को देखिए क्या किया है, बदल के भी पूछा है। तो कैसे बदल सकता है इसी प्रश्न को, तो ये कह रहा है कि जर्मन का एकीकरण कब और कैसे हुआ था, इसके बारे में लिख रहा है। यानी जर्मन में जब एकीकरण हुआ था वो कैसे और कब हुआ था, इसी के बारे में आपको लिखना है। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, हम बार बार कह रहे हैं आपको। ठीक है, इसका आंसर आपको जरूर देखना चाहिए, एक बार जरूर इसके बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। तो अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि ऑटो वान बिस्मार्क कौन था, यानी जो ऑटो वान बिस्मार्क था वो कौन था और वह क्यों प्रसिद्ध था। यानी ऑटो वान बिस्मार्क जो था वो कौन था और वह किस लिए प्रसिद्ध था, इसी के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कि खबर आज भी उनकी रखता हूं, कि खबर आज भी उनकी रखता हूं, दिख जाए वो शख्स तो रास्ता बदल लेता हूं। तो अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा था, इसी के बारे में आपको लिखना है। यानी जो 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी उसका फ्रांस व यूरोप इन दोनों देशों पर क्या प्रभाव हुआ था, किस प्रकार ये दोनों देश प्रभावित हुए थे, उसी के बारे में आपको लिखना है। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति के प्रमुख 2 कारणों का विवेचना कीजिए। यानी फ्रांस की जो क्रांति हुई थी इसमें कौन 2 प्रमुख कारण थे, उसके बारे में आपको इसमें लिखना है। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। यानी इटली के एकीकरण में कौन कौन से 3 नेता थे जिन्होंने अपना ज्यादा योगदान दिया था, उन्हीं के बारे में आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, उनका नाम लिखना है। देखिए जो पहला जो चैप्टर है उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उसको हमने डिस्कस कर लिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं।